हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम विटामिन पढ़ेंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम विटामिन की। विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, यह हमारी विटामिन होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह हमारी विटामिन होती हैं। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज है वह फंक ने की थी। तो कब की थी? सन 1911 में की थी। ठीक। और हमारे जो जल में घुलनशील विटामिन है वह कौन कौन से होते हैं? और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो चलिए बात करते हैं। जो जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और सी हैं, वह जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है वह ए, डी, ई, के, यह हमारे 4 विटामिन हैं, वह वसा में घुलते हैं। और जल में बी और सी विटामिन हमारे घुलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन से। जो हमारी विटामिन होती हैं इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन ए, विटामिन ए का जो नाम है वह क्या है? रेटिनॉल। ठीक, क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें तो इसका नाम है थायमीन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक। और विटामिन के की बात करें तो फ्लोक्विनोन, यह हमारी विटामिन है। ठीक है, इनको याद करने की एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, और हमारा जो एक है, ये पर है, इसका मीन्स कुछ नहीं है। ठीक है, रथ एक टॉफी लिख लीजिए, या रथ पर एक टॉफी। ठीक, तो याद करने की ट्रिक है हमारी रथ पर एक टॉफी। ठीक है, र से हमारा हो गया रेटिनॉल, र से क्या हो गया? रेटिनॉल। और थ से हो गया हमारा थायमीन। ठीक है, पर हमारा यह हमने वैसे ही लिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ए की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड। और क की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, टो का टोकोफेरॉल और फी का फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, और इससे रोग होता है रतौंधी। जो रात्रि का अंधापन होता है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक, और इसके स्रोत की बात करें तो हरी सब्जी, पालक और गाजर इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसका रोग होता है रतौंधी, और जो रात्रि का अंधापन होता है उसे रतौंधी बोलते हैं। स्रोत की बात करें तो हरी सब्जी, पालक और गाजर हमें यह ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, खाने चाहिए। ठीक है, विटामिन, अब बात करते हैं विटामिन बी की। ठीक है, यह हमारा विटामिन ए हो गया और ये हमारा विटामिन बी हो गया। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है इसका थायमीन। ठीक है, और रोग कौन सा होता है इससे? बेरी बेरी हमारा यह रोग होता है,
बेरी रोग में क्या होता है कि कमजोरी होती है। ठीक है, विटामिन जो बी है इसमें बेरी रोग होता है, और इस बेरी रोग से क्या होता है, हमें कमजोरी होती है। ठीक है, स्रोत की बात करते हैं तो इसका स्रोत होता है मूंगफली होता है हमारा, तिल होता है, और अंडा दूध, यह हमारा इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, मूंगफली से कमजोरी दूर होती है, तिल से और अंडा दूध से हमारी यह कमजोरी है वह दूर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 2 की। ठीक है, तो चलिए, बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन 2 का नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है। रोग की बात करें तो त्वचा का फटना, ठीक है, और आंखें लाल होना। विटामिन 2 की कमी से हमारी त्वचा है वह फट जाती है, और आंखें हैं वह हमारी लाल हो जाती हैं। स्रोत की बात करते हैं तो मांस, दूध, यह इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, जब विटामिन 2 की कमी होती है तो हमें मांस और दूध, यह हमारे इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो विटामिन 3 बी 3 की, तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल। रोग की बात करें तो रोग होता है बाल सफ़ेद होना, और मंद बुद्धि होती है, मतलब कम बुद्धि होती है, यह इसमें रोग होता है। ठीक है, विटामिन 3 में। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो गन्ना और टमाटर, मूंगफली। गन्ना, टमाटर और मूंगफली, यह इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बी 5 की। ठीक है, विटामिन बी 5 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड है वह विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है। ठीक, बात हुई क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, विटामिन सी की बात करते हैं, यहाँ से देखते हैं अब विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इससे रोग होता है हमारा कौन सा, स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है, और और क्या होता है, मसूड़ों की सूजन। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो स्रोत की बात करें तो स्रोत होता है खट्टे फल, यानी कि विटामिन सी का जो स्रोत होते हैं खट्टे फल। खट्टे फल क्या क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया आंवला, आंवला और नींबू। ठीक है, यह हमारे खट्टे फल होते हैं, तो यह इसके मुख्य स्रोत हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, विटामिन डी की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, रोग कौन सा होता है इससे, रोग होता है हमारा रिकेटस, और जो रिकेटस रोग होता है वह किस में होता है, वह होता है बच्चों में। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें यह रोग होता है, कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत होता है सूर्य की रोशनी। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सूर्य की रोशनी। ठीक है, विटामिन डी की कमी होती है तो सूर्य की रोशनी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विटामिन ई की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। रोग कौन सा होता है इससे, इसमें होता है जनन शक्ति कमजोर होना। ठीक है, स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जी, दूध आदि, यह हमारे इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के की बात करते हैं
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। ठीक है, फ्लोक्विनोन यह इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के से जो रोग होता है वह कौन सा होता है? रोग रक्त का न जमना, यानी कि रक्त नहीं जमता है विटामिन के कारण। ठीक है, इसका स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी आपके लिए मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हरी सब्जी हमें खानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, विटामिन के से जो रोग होता है रक्त का न जमना, और स्रोत होता है हमारा हरी सब्जियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, यानी कि जो भोजन के लिए जो जो अवयव है उसमें जो पोषक तत्व है वह क्या है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है या प्रोटीन है? तो आपको सही बताना है। तो इसका आंसर हुआ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। और यह कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है। ठीक है, तो आपको यह विशेष याद रखना है। और इसी से हमको क्या मिलती है? इसी से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, तो यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। तो चलिए, आज हमने विटामिन को पढ़ा था, तो मिलते हैं आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका एक लाइक हमारे लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आगे इसी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप चैनल से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करते हैं, हम जो हम पढ़ा रहे हैं यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम, यानी कि जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।